एक नई नवेली शादीशुदा लड़की 1947 के पार्टीशन को इंडिया से पाकिस्तान आते हुए अगवा कर ली जाती है। उसके कुछ लोगों को मार दिया जाता है, लेकिन वो लड़की जब कुछ साल बाद वापस पाकिस्तान आती है तो उसका पहला हस्बैंड जो है ना वो दूसरी शादी कर चुका होता है। ये लड़की भी अपना सिख हस्बैंड छोड़कर वापस आ जाती है या आर्मी इसको वापस ले आती है, और यहाँ आती है तो यहाँ भी उसके शोहर ने दूसरी शादी कर ली होती है। ये सच्ची कहानी है। उसके बाद इस लड़की के साथ क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूँ, इसलिए जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। हाजरा नामी लड़की जो कि फ़िरोज़पुर के पास एक गांव में रहती थी, उसकी फैमिली 1947 के पार्टीशन को जत्थों के साथ, यानी कि बहुत बड़ा मुसलमानों का जत्था जो हिजरत करके पाकिस्तान की तरफ आ रहा था, उनके साथ आ रही थी। और जो हिंदू और सिख थे वो पाकिस्तान वाले इलाकों से अपना सब कुछ छोड़ के सिर्फ चंद चीज़ें, यानी कि जो आटा चावल आप कह लें, कैंप में रखने के लिए वो लेकर और बच्चों को लेकर इंडिया की तरफ जा रहे थे। अच्छा, दोनों तरफ से हमले हो रहे थे। जो हिंदू और सिख पाकिस्तान से इंडिया जा रहे थे उन पर भी हमले हो रहे थे, और जो मुसलमान इंडिया से पाकिस्तान आ रहे थे उन पर भी हमले हो रहे थे। और हमले करने वाले यकीनन इंसान नहीं थे, क्योंकि ना ही कोई मज़हब सिखाता है कि बेगना लोगों की बच्चियों को अगवा करके उनके साथ ज़्यादती करो या किसी की जान माल को आप लूट लो। ये कोई भी दुनिया का मज़हब नहीं सिखाता। लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो वो फिर ये समझ ले कि अपने मज़हब की उसको कोई कदर नहीं, कोई परवाह नहीं है। घर बार छोड़े, अपने कुएँ छोड़े, अपने डंगर छड्डे, अपनियां हवेलियां छड्डियां, ते अपने बाज़ लोगों ने बुजुर्ग भी छड़ दिते कि जी बुजुर्ग साढ़े को लैके जान नहीं होंगे, ये बुजुर्ग चलने फिरने के काबिल नहीं है। इसी तरह का एक बुजुर्ग सुरंगिया गांव ज़िला सियालकोट का, वहाँ भी एक सिख फैमिली छोड़ गई कि वो बहुत उम्र सीधा था और उसको हम नहीं लेके जा सकते। क्या बना उस बुजुर्ग के साथ आज तक कुछ पता नहीं चला। बात करते हैं हाजरा बीबी की। तो हाजरा बीबी जब उसने शादी उसकी एक सिख के साथ हो गई, एक फैमिली इंडिया में वो रहना शुरू हो गई, उसे ये भूल गया या उसे शायद ये आस ख़त्म हो गई कि शायद अब वो पाकिस्तान जा सकेगी। उसकी शायद फैमिली ज़िंदा भी बची है कि नहीं, या उनको रास्ते में मार दिया गया। क्योंकि हाजरा ने नई नवेली उस वक्त उसकी दुल्हन थी, बच्चा कोई नहीं था, तो उसने अपनी आंखों से देखा था कि किस तरह इनके जत्थे पर हमला हुआ और किस तरह लोगों को लूटा गया, मारा गया, और जवान लड़कियों को अपने साथ ले गए लोग। ये भी एक विक्टिम थी। हाजरा ने अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे करने शुरू कर दिए। उसके बाद कुछ सालों बाद आर्मी ने हाजरा को उसके गांव से, सिख फैमिली से रिकवर किया, क्योंकि ये उस वक्त एक मुआहदा तय पाया था कि जो हिंदू, सिख और मुसलमानों की अगवाशुदा लड़कियां हैं, अगर वो मिलती हैं तो वह हर सूरत अपने फैमिली के पास अपने मुल्कों को जाएंगी। हिंदू और सिखों की लड़कियां जो पाकिस्तान में अगवा की गई थी उनको रिकवर करके इंडिया भेजा गया, और इसी तरह जो लड़कियां इंडिया में मुसलमानों की अगवा की गई थी, जूँ आर्मी को पता चलता कि फ़लाँ गाँव में लड़कियाँ हैं या बच्चे हैं जो मुसलमानों के गुमशुदा हैं या अगवाशुदा हैं, तो उनको हर हाल में आर्मी रिकवर करके वापस भेज दी कैंपों के ज़रिए। हाजरा को भी पाकिस्तान भेज दिया गया। हाजरा जो अपने काफ़िले से बिछड़ी हुई थी और अब इसकी दूसरी शादी भी हो चुकी थी, लेकिन इसको हर हाल में आना था। तो हाजरा जब पाकिस्तान पहुंची और कैंप में लाहौर में कुछ दिन रहने के बाद जब अपने घर वालों के साथ गांव में पहुंची, तो उस वक़्त उसके जो हस्बैंड थे उसने दूसरी शादी कर ली थी। वो एक और लड़की के साथ शादी कर चुका था और उससे उसका एक बच्चा भी था, क्योंकि हाजरा को तकरीबन 1.5 साल हो गया था इंडिया में रहते हुए, और वो जो नौजवान था उसने आते ही शादी कर ली। हाजरा को उसने कहा कि आप ऐसा कि मेरे साथ रह सकती हो, क्योंकि ये हमारा जो इस्लाम है उसमें 2 शादियां या 4 शादियां आप कर सकते हैं। हाजरा को बहुत बुरा लगा कि आपने मेरा वेट भी नहीं किया, लेकिन उसने कहा कि मुझे यही था कि आप या तो मार दी गई हो या वापस नहीं आओगी। कुछ भी हुआ, ये जो हाजरा ना, इसने सब्र शुक्र करके वहाँ रहना शुरू कर दिया। लेकिन हाजरा के दिन जो है ना वो ज़्यादा वहाँ नहीं रह सके, क्योंकि उनके हालात कुछ ऐसे बनते गए कि सौतन ही होती है। उन्होंने इसके साथ ऐसा सलूक किया कि आप तो अब वो हमारी जो पहले वाली बीवी थी वो नहीं रही, या पहले वाली जो बहू थी वो नहीं रही, क्योंकि अब आप दूसरी शादी इंडिया में कर चुकी हो, या आपको वहाँ अगवा किया गया और आपके साथ जो कुछ होता रहा। उसके बाद हाजरा ने शायद उनकी नज़रों में वो मुकाम हासिल नहीं किया जिसमें हाजरा का बहरहाल कोई कसूर नहीं था। उसके बाद फिर हाजरा ने ना
अपना सेपरेट जो है ना वो घर ले लिया, रेंट पे ले लिया या जैसे भी ले लिया। और उसके बाद हाजरा ने भी दूसरी शादी कर ली और हाजरा के फिर उसमें से 3 बच्चे हुए। वो बच्चे जवान हो गए। हाजरा तो आज इस दुनिया में नहीं है, उसके बच्चे भी बूढ़े हो चुके हैं। लेकिन ये उनके एक बच्चे ने, जो कि अब तकरीबन उसकी एज भी 50+ है, उसने बताया कि ऐसे ये स्टोरी हुई थी। अब हाजरा अल्लाह के पास जा चुकी है, लेकिन उसकी सारी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो गई। वो शादी जो इतने चाव से, मान से, मोहब्बत से और बड़ी धूमधाम से इंडिया में हुई थी, उसका बड़ा भयानक अंजाम उस वक्त हुआ जब हाजरा को अपने दूसरे शोहर, यानी पहले वाला शोहर जो कि पाकिस्तान में था, उससे तलाक हो गई। अपना इंडिया वाला शोहर भी गया, पाकिस्तान वाला भी गया, और उसके बाद फिर जैसे भी ज़िंदगी गुजारे, अब ये हाजरा जानती है या उसका खुदा जानता है। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं, अनटोल्ड स्टोरीज़ हैं, जिनको सुनकर बहुत दुख होता है। लेकिन आज की नई नस्ल या हम लोग कर कुछ नहीं सकते, सिवाय इसके कि जो बुज़ुर्गों की यादें हैं या उनके जो वाक़यात हैं, कुछ के इंटरव्यूज़ की सूरत में सामने आ जाते हैं, और कुछ लोग इंटरव्यूज़ नहीं देना चाहते, ना ही अपनी आइडेंटिटी शो करना चाहते हैं। लेकिन वो जब स्टोरी सुनाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि उसको किसी तरीके से आपके सामने पेश कर दिया जाए और कार्ड का हिस्सा बन जाए। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।